ओम शांति। आपका प्रश्न है, अशरीरीपन की अभ्यास से क्या विकर्म विनाश होते हैं या सिर्फ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं? कौन सा अभ्यास जास्ती करना है? उत्तर है, देखो, अशरीरी अवस्था तभी बनेगी जब हम परमात्मा शिव बाबा की याद में रहेंगे। इसके बिना अशरीरी अवस्था हो ही नहीं सकती। अशरीरी अवस्था एक ऊंची श्रेष्ठ अवस्था है और सारा पुरुषार्थ इसका ही है, सारी प्रोसीजर इसके लिए है। इसीलिए ये स्टेज ही एक दूसरे से जुड़ी है। तो इसका फाउंडेशन ही जो हमारे योग की 4 अवस्था है, उसमें पहली अवस्था मनन चिंतन और मंथन, ये फाउंडेशन है। इसमें विकर्म विनाश नहीं होते। फिर भी इसके बिना आप अशरीरी या बीजरूप स्थिति कहो, ये उस तक पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए आपको यूट्यूब पर रखी हुई ये सब योग के प्रश्न जो भी आपके हैं वो भी उसमें मिलेगा योग के टॉपिक में। और बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी आपको समझनी पड़ेगी कि ये सारी अवस्थाएं क्या है, 4 मुख्य अवस्था क्या है, अशरीरी देही अभिमानी, ये सब अवस्था क्या है, कैसे कर सकते हैं, ये सारा आपको खुद को समझना पड़ेगा। आप YouTube चैनल पर ये सब रखा है, तो आप उसको सुनकर समझ सकते हैं और पुरुषार्थ कर सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन, बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको ये सब ग्रुप वाइज मिलेगा। तो स्पेशल टॉपिक में सारे राज और अवस्था का रखा है, और योग के प्रयोग के ग्रुप है, और सारा दूसरा भी बहुत कुछ है जो आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा। आप वो सब सुनो, समझो, पॉइंट उसमें से निकालो और प्रैक्टिकल करो। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमारी 15 ऑडियो आती है। ये अवस्था बनाने के लिए ही सारी धारणाएं हैं, वो भी गृहस्थ में रहते योग युक्त युक्ति युक्त करना है। ये सब हमने कैसे किया वो भी बताया है। और YouTube पर अभी हमने हमारा लौकिक से अलौकिक जीवन का भी चैप्टर शुरू किया है। ये सब अच्छी रीति समझो, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, काम करते वक्त शिव बाबा बिंदु रूप पर परमधाम पर अगर एकाग्र करे बिना स्वमान, तो इससे विकर्म विनाश हो जाता है क्या? बैटरी चार्ज हो जाती है क्या? उत्तर है, देखो, फिर से वही प्रश्न है जो अगले में दिया। पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमारा मन एक सेकंड भी विचार करने बिना रह ही नहीं सकता, और ये विचार का आधार है हमारे 7 चक्रों में जो स्मृतियां बनी है, उससे उन विचारों की उत्पत्ति होती ही रहती है। तो योग में हम ये अवस्था प्राप्त करने के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं, तो कर्म करते समय कैसे आप ये अवस्था में रह सकेंगे? दूसरा, विचार बना स्वमान या कोई योग का गुण, आत्मा का गुण वगैरह तो लेना ही पड़ता है ना। सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम जो रखे हैं वो अच्छी रीति समझो कि जब तक हम मन को एकाग्र करने के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए, सोचते सोचते ही धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आप एक स्वमान में स्थित हो सकेंगे। तो ये इसके बिना तो आप बिंदी रूप में स्थित हो ही नहीं सकेंगे, तो विकर्म विनाश करने की तो कोई बात ही नहीं है। आप लगता है आप बहुत नए हो या ज्ञान को समझे नहीं हो।
आप यूट्यूब पर हमारी सब बातें, अगर ये सब हमने समझाया है कि साइंटिफिक रीति से कैसे विकर्म विनाश होते हैं, और उसके लिए दो विचारों के बीच गैप बढ़ाते बढ़ाते ये अवस्था में पहुंचना है। और ये दो विचारों के बीच गैप तब बढ़ेगी जब हमारे पॉजिटिव संकल्प चलेंगे, और पॉजिटिव संकल्प चलेंगे तब हमारी सांसों की गति धीमी होगी और परमात्मा की रिदम से जुड़ेगी, तब ही ये अवस्था प्राप्त करेंगे। ऐसे ही ये नहीं हो सकता। आप देखो, ब्रह्मा बाबा को भी 33 साल लगे। साबी दादिया अभी तक पुरुषार्थ ये कर रही है, निरंतर योगी नहीं बन रही है, तो बिंदु बिंदु रूप में हम कैसे करेंगे? हम इतने साल से कर रहे हैं, फिर भी हमें थोड़ा आधार तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि विचारों से ही हमारे जो न्यूरॉन है उस अनुसार केमिकल उत्पन्न करता है और संदेश पहुंचाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को आपको कहना तो पड़ेगा ही। तो ये स्वमान में रहना भी सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देने की बात है। ये सब बातें आपको यूट्यूब पर मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हमने जो जवाब दिया था एक में कि भाई 100 किसी का खून करते हैं 100 व्यक्ति का, तो उसका पाप कर्म होता है, तो क्या योग बल से खत्म होता है? उसमें हमने कहा था, ऐसा आप कह रहे हो कि विकर्म विनाश कर सकते हैं, तो उत्तर में आपने बताया कि सत्युग त्रेता की आत्मा इतना नीच काम कर ही नहीं सकेगी। अगर बीके बन गई तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो चंबल का डाकू था जिस पर 2 करोड़ का इनाम था, वो भी बीके अभी है। जगह अपना अनुभव सुनाता है। तो आत्मा भी तो सत्युग त्रेता की आत्मा है। तो जब ये डाकू था तो बहुत गलत काम किए होंगे। आप कहते हो सत्युग त्रेता की आत्मा गलत काम कर ही नहीं सकती, ये समझना है। उत्तर है, आपने अच्छी रीति ये प्रश्न का उत्तर नहीं सुना है। हमने कहा कि सत्युग त्रेता की आत्मा इतना बुरा काम नहीं कर सकती, लेकिन त्रेता के एंड में आने वाली आत्मा ऐसा काम करेगी। तो यहाँ जो प्रश्न का उत्तर हमने दिया है वो इसीलिए है कि ये 100 जो खून किए होते हैं उसकी उसकी सजा कैसे योग बल से खत्म हो सकती है, और वो आत्मा ये जो हमें सभी योग बल से चुकटू करना, अर्थात हमारे पहले जन्म में सतयुग में श्री कृष्ण के साथ आना, ये इसकी बात चल रही है, क्योंकि वही आत्माएं सभी पाप कर्म को भस्म करेगी। तो पहले तो ये ऐसा कर्म जो पहले जन्म में आने वाली है वो ऐसा कर्म करेगी ही नहीं। दूसरा, ये जो सतयुग में 8 जन्म वाली भी नहीं करेगी, क्योंकि वो लेकिन त्रेता वाली कर सकती है। वो जो भी बना है हमने भी ये सुना था, लेकिन वो पहले जन्म में तो आ ही नहीं सकेगी, ऐसा योग कर ही नहीं सकेगी। कहने का भावार्थ यह है। बाकी मैंने कहा सतयुग और त्रेता दोनों अलग है। त्रेता में तो 31 करोड़ वो तो फेल आत्माएं हैं, उसके सब पाप कर्म भस्म होंगे ही नहीं, इसीलिए वो त्रेता में आती है। और उसमें भी लास्ट क्लास जो जन्म वाली आत्माएं होती है, वो उसने तो कुछ पुरुषार्थ इतना सारा किया ही नहीं होता है, और किया भी होगा तो ऊपर नीचे होती रहेगी, अवस्था नहीं बनेगी। इसीलिए ये पहले जन्म में आना, अर्थात सभी हिसाब किताब योग बल से या भोग कर भी चुकटू करना ही पड़ता है। तो चाहे वो कितना भी हमने गलत किया है, तो वो भी भोगना के रूप में कड़े कर्म भी आएंगे और उसको भी समाप्त करने होंगे। हमारा जैसे जो होते हैं पुरुषार्थी,
उसके जीवन में भी कितने कड़े कर्म आते हैं। हाँ? तो फिर जिसने ऐसे पाप किए हैं उसके जीवन में भी वो ऐसे छूट नहीं सकेंगे। अंत में भी चाहे अभी वो पुरुषार्थ करे, लेकिन अंत में भी ये जो 31 करोड़ आत्माएं हैं वो तो भोगना भोगेगी ही। 2 करोड़ वाली भी परसेंटेज वाइज भोगेगी। 8 ही जो है वो ही संपूर्ण है जो सजा नहीं खाएगी। 108, 9 करोड़, 9 लाख, ये सब बहुत माइनर ऐसे करके चली जाएगी। लेकिन जो 31 करोड़ जो है वो तो भोगना भोगेगी ही। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन में आया निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। तो प्रश्न यह है कि एकाग्रता का अभ्यास कैसे करें। उत्तर है, देखो, योग का अर्थ ही है मन बुद्धि एकाग्र हो, समान रहे, साथ रहे। मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे, विजुअलाइज करे। ये है एकाग्रता। जैसे कोई भी चीज है, हम जो चीज हमें पसंद है, इंटरेस्ट है, वहाँ हम उसको अगर कुछ देखते हैं, जैसे कोई सीरियल है, मूवी है, तो कितनी अच्छी तरह वो बैठ जाती है हमारे अंदर बुद्धि में, है ना। लेकिन जो चीज में हमें इंटरेस्ट नहीं है, जैसे क्रिकेट चल रही है या न्यूज़ चल रहा है, तो बहने को कम इंटरेस्ट होता है। वो बैठे हैं वहाँ, फिर भी कुछ नहीं अंदर जाएगा। अगर पूछेंगे कि क्या था आज क्रिकेट में, कुछ नहीं पता, क्योंकि वहाँ मन बुद्धि एकाग्र नहीं है, इसीलिए यो कुछ पता नहीं रहता। ऐसे ही ये योग में, योग एक मन रस है, भक्ति कण रस है। तो मन रस जगाना पड़ेगा। इस ज्ञान को में इंटरेस्ट बढ़ेगा, तब हमें दुनियावी एक भी चीज को कोई हमें मतलब ही नहीं रहेगा, और तब हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारा विजुअलाइजिंग पावर बढ़ेगा। तो हम मन बुद्धि को एकाग्र परमात्मा की पर करके उसकी शक्तियां खींच सकेंगे। इसीलिए उसकी विधि हमने बहुत बताई है। पहले पहले योग की जो पहली अवस्था है वही इस अवस्था तक पहुंचाएगा। और कई सारे टॉपिक मैंने रखा है, एकाग्रता क्या है सब रखा है, एकाग्र स्थिति क्या है, साइंटिफिक रीति से भी समझाया है। आपको ये सब यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक है। ओम शांति।